गाइस माँ के राज में ऐश कर रहे हैं। उठते ही पकोड़े मिले, बताओ कहीं मिलेंगे? कहीं भी नहीं मिलेंगे। काश ऐसी सासू माँ भी मिल जाए तो तिया पाचा लग जाए मेरे जीवन का। मम्मी ऐसी ही सासू माँ ढूंढ के देना, पहले पूछ लेना, सास से कुंडली मिला लेना, वो अग्री करे कि मुझे उठते ही नाश्ता खिलाएगी सासू माँ, तब हाँ करना। कसम से वो कहते हैं ना, नहीं वो कहते हैं ना सास बनते ही सींग लग जाते हैं। मौसा जी सही बात कहते हैं कि सास बनते ही सींग लग जाते हैं। गुड मॉर्निंग हो चुकी है फ्रेंड्स, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। और आज का थोड़े डेज ना ऐसे अजीब अजीब से लेजी से हो रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ वीडियो शूट नहीं कर पा रही। मतलब अजीब सा मन हो रहा है, कुछ लग नहीं रहा कहीं भी काम में। ऐसा लग रहा है पता नहीं कुछ प्रेशर सा लग रहा है, आई डोंट नो क्यों लग रहा है, जबकि ऐसा कुछ प्रेशर है नहीं। और नया घर हमारा चल ही रहा है, आप लोगों ने देख लिया है। और जैसे देखो जिसका जैसा जो हिसाब होता है उसको वैसे ही एडजस्ट करना पड़ता है। तो हमारा भी बस कुछ ऐसा सा ही बजट था, तो इतना ही मकान ले पाए। और मुझे बहुत बड़ी इस बात की खुशी है कि अपने जीते जी हम एक मकान जो है वो ले करके बच्चों के लिए दे के जाएंगे। कि मतलब चलो भी उनके लिए, जैसे मेरी मदर इन लॉ ने हम एक मकान लिया, एटलीस्ट हमारे पास कुछ अपना था रहने के लिए। हम लोग नहीं जुगाड़ कर पाए मकान का, लेकिन अब जैसे तैसे करके हम लोगों ने मकान का मतलब कर रहे हैं, ताकि आगे भावेश और दीक्षा के लिए ठीक रहे। भावेश की शादी होनी है, फैमिली बढ़नी है, आप लोग जानते हैं मेरा घर कितना छोटा है। और सच्ची में एक वॉशरूम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो इसीलिए मैंने जो है वो मतलब तीनों वॉशरूम ओन रखे हैं। मतलब कोई भी वॉशरूम को मैंने चेंज नहीं किया, क्योंकि दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। सबको अपने अपने पर्सनल रूम स्पेस सबको चाहिए होता है। और जहाँ तक दीक्षा के रूम की बात है, कोई बात नहीं, रूम सफिशिएंट है। थोड़ा सा वो देखो, उसका कहना भी गलत नहीं है। जब बच्चा को क्या होता है, बच्चा हो चाहे बड़ा हो, जब उसको अपनी एक चीज़ का इंतजार होता है ना, जैसे कि मान लो कि हमें बहुत सपने होते हैं कि हम कैसे घर में रहे, हमें कैसा घर मिलेगा, तो थोड़ी सी जो है वो बढ़ जाता है। जैसे वो सबको देखती है कि भाई मेरा कमरा बेटर होना चाहिए, मेरे को अपनी फ्रेंड्स को बुलाना है, ये वो, तो थोड़ा सा बच्चे के मन में रहता है। लेकिन मेरे को भी थोड़ी सी मजबूरी थी, क्योंकि मैं ड्राइंग रूम थोड़ा सा बड़ा रखना चाहती थी। क्योंकि मेरे को क्या रहता है, मेरे लड्डू गोपाल जी के टाइम पे मैं कीर्तन वगैरह कराना चाहती हूँ, जो कि मैं नहीं करवा पाती, क्योंकि स्पेस बहुत छोटा है। खाली आधी जगह तो मंडली ले लेती है, तो बाकी लोगों के लिए स्पेस नहीं बचता। बाकी हमारे घर की हम जो 2-3 बेटियां हैं, घर के जो बहुएं हैं, बाकी जगह यूँ ही कवर हो जाती है और मेम्बर आ नहीं पाते। तो मेरे को ये था कि मंदिर मेरे ड्राइंग रूम में हो, और ओपन में जैसे मैं कीर्तन वगैरह कराना चाहूँ तो वो करा सकूँ। भाई फर्नीचर तो सरका लो, पर स्पेस भी तो होना चाहिए। मेरे यहाँ तो फर्नीचर सरकाने की भी स्पेस नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ। तो इसलिए मेरे को मन था कि मंदिर का, तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि दिशा को मंदिर से कोई प्रॉब्लम है। वो तो बचपने में बच्चों की जो बातें होती हैं वही बस बातें हैं। और भावेश का कमरा बेचारे का सबसे छोटा है, और किसी ने मेरे को बोला था कि आने वाली बहू बोलेगी एडजस्ट नहीं। तो देखिए क्या होता है, थोड़ा सा वास्तु का दिशा का हिसाब होता है। तो जो दिशा में मैंने रूम लिया है वो मैंने सिर्फ दिशा की वजह से लिया है, कोई बड़ा रूम देख करके, कोई ड्रेसिंग रूम देख करके नहीं लिया है। और कोई भी माँ ऐसी नहीं होगी जो कि मतलब बच्चों को परेशान होता देख करके खुद अपना सोचेगी। तो मेरे साथ भी ऐसा नहीं है, अगर आप लोग मेरे को जानते हैं तो, कि मैं ऐसी नहीं हूँ। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। और हाँ, भावना खुशखबरी सुनाने वाली है, बहुत लोगों का कंग्रेचुलेशन आया है, तो थैंक यू सो मच भावना की तरफ से सबके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं व्लॉग। और कुछ तो मेरे ख्याल से मैंने कुछ बताना नहीं है। शैम्पू टोनर मेरा बढ़िया चल रहा है, और फेस वॉश मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है। ये देखिए आप, जैसे मैं फेस वॉश यूज़ करना शुरू किया है, मेरे को क्रीम मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। देखिए मेरी कहीं भी कोई ड्राई स्किन नहीं है, और मैं बिल्कुल टच भी नहीं कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। बाल मेरे थोड़े से इसलिए ऐसे हो रहे हैं क्योंकि मैंने टोनर लगाया हुआ है। अब जैसे कि मैं परसों वॉश करूँगी, तो परसों तक, कल मैंने लगाया था तो 3 दिन तक मेरे बालों में टोनर ऐसे ही लगा रहेगा। तो इसीलिए मेरे बाल थोड़े से ऐसे हो रहे हैं, खड़े खड़े हो जाते हैं थोड़े टोनर से। पर चलो, बाल निकलता नहीं है। बाल थोड़ा मेरा, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो में नोटिस करा होगा तो पहले से मेरे थोड़ा सा बाल इम्प्रूव भी हुआ है। बाल मोस्टली मेरा आपको वीडियो में इसलिए चिपका चिपका लगता होगा क्योंकि मैं टोनर लगा के रखती हूँ। लेकिन जिस दिन मैं हेड वॉश करती हूँ उस दिन मेरे बालों में मतलब बहुत अच्छा सा निखार होता है। थोड़े से फूले फूले भरे भरे बाल भी होते हैं। काफ़ी जगह से जो मेरे गंज थे वो कवर हो गए हैं, तो मैं अपना बनाया हुआ शैम्पू ही यूज़ कर रही हूँ। टोनर मैंने आप लोगों को दिखाया ही था कि मैंने दोबारा बनाया है, तो वो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। मेरा वही टोनर चल रहा है। और जो मैंने बॉडी वॉश बनाया था वो मैं फेस पे भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि उसके सारा सामान ऐसा है कि मतलब वो फेस को भी कोई हार्म नहीं करेगा। तो मैं वही फेस पे भी यूज़ कर रही हूँ, वही बॉडी पे यूज़ कर रही हूँ।
और मतलब मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छे लगे कि मेरे को मॉइस्चराइज़र लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आगे सर्दियों में देखो कैसा रिज़ल्ट आता है उसका, पर फ़िलहाल के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा मैं बताना चाहती हूँ, क्या बताना चाहती थी मैं भूल गई हूँ। और हाँ, किसी ने बोला आपका पिंक कुर्ती बहुत अच्छी है जी, सच में ही बहुत अच्छी है। जैसे कि आप लोग तन्नू को जानते हैं, सिया प्रैथ, उसी ने वो कुर्ती मेरे को बना के दिया। ये कुर्ती मैंने पहले भी एक बार चंडीगढ़ के कीर्तन में पहनी थी और ये दोबारा से पहनी है क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल है, इसका स्टफ़ बहुत कंफर्टेबल है, वर्क बहुत अच्छा है। तो ये मैंने इसीलिए मैंने उस पर पहन ली अपने स्टॉल पे। और स्टॉल लगाना फ्रेंड्स बहुत टास्क है, मतलब हम लोग बड़ा इजीली ऐसे मतलब इग्नोर मार देते हैं स्टॉल्स को, पर सच्ची में लगा करके इतनी मेहनत करके और एक एक कस्टमर का इंतजार करना बहुत मुश्किल होता है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि मतलब बस कुछ भी कह देते हैं। अब मैं बताऊँ आपको, एक लेडी आई मेरे स्टॉल पे, तो मेरा पर्स था 3200 रुपये का, पोटली थी मेरी बहुत सुंदर। तो उन्होंने मेरे को बोला अभी डिस्काउंट करने के लिए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप 3000 में दे दूँगी आपको। देखो कि हमें स्टॉल का भी निकालना होता है, आप ये बात समझ सकते हैं। और इतनी मेहनत 3 दिन से मैं बैग पर्स की टैगिंग वैगिंग में, लाने में, ले जाने में, जबकि मेरा शरीर इतना काम नहीं देता, फिर भी मैं गई। स्टैंड्स भी परचेज़ करने के लिए मैं करोल बाग की भीड़ भाड़ में गई। गाड़ी हमने काफ़ी दूर खड़ी कर दी, मैं पैदल चल के गई वहाँ पर काफ़ी दूर तक। और इतनी मेहनत करने के बाद भी स्टॉल लगाया, 3000 मैंने उनको रेट दिया, वो नहीं मानी, फिर मैं 2800 में उनको करा। तो बंदी पता क्या कहती है मेरे को, मतलब मैं हैरान हूँ, वो खुद मतलब बोलने में ना हेजिटेट हो रही थी क्योंकि उसको पता था कि मैं क्या बोल रही हूँ। मुझे पता क्या कहती, 50% ऑफ कर लो। यार मैं उसकी शक्ल देखती रह गई, मतलब कि यार इतना मार्जिन है कि 50% ऑफ कर लो। तो मैंने कहा मैम आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा आप वर्क देखिए, पर्स देखिए कि आप क्या बोल रहे हैं। तो बोलती कोई बात नहीं, मैं अभी जा रही हूँ, लास्ट में वापसी पे जो है मैं एक बार आपसे पूछूंगी, तब तक आपका मूड बन गया। तो मैंने कहा ठीक है मैम कोई बात नहीं, वो चली गई। एंड में वो आई जब स्टॉल ख़त्म हो रहा था, फिर बोली कि मूड बन गया आपका? मैंने कहा मैम किस चीज़ के लिए? बोली 50% के लिए। मैंने कहा मैम अब तो मेरा इरादा 3200 में भी देने का नहीं है। मैंने कहा 50% तो बहुत दूर की बात है। मैं कहा जितना मैं कर सकती थी मैंने उतना आप लोगों के लिए कर दिया, अब आपकी मर्जी। उनको बार पसंद इतना आ रहा था, वो बार बार उसको घुमा घुमा के देख रही थी। दूर से भी मैंने उनको देखा, वो दूर से खड़े होकर भी उस बैग पर्स को मेरे बार बार देख रही थी। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जो हमारा जो खाटू जी का कीर्तन होना था वो नहीं हुआ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। लेकिन वो पोस्टपोन्ड हो गया है 12 के लिए, लेकिन 12 पे मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मेरा स्टॉल है और मेरा बहुत मन था कीर्तन में जाने का, पर मैं क्या करूँ, मेरी ना एडवांस बुकिंग हो चुकी है। अगर मेरी बुकिंग ना हुई होती स्टॉल की तो मैं कोशिश कर लेती जाने की, क्योंकि मेरा बहुत मन था, पर अब मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि वो जो मेरा स्टॉल है ना वो रात को ही होता है, शाम को होता है तो मैं फ्री हो जाती। अब जैसे कि वहाँ उन लोगों ने बेचारों ने प्रसाद वसाद सब तैयार करा लिया था, तो वो उन्होंने हमें भेज दिया है, तो मैं दिखा देती हूँ आपको। रात का थाल आ गया एक हमारे पास और 4 ये डब्बे आए हैं प्रसाद के हमारे लिए। ये क्योंकि वो बन चुका था तो ख़राब हो जाता, तो इसलिए उन लोगों ने जो है हमें प्रसाद के डब्बे हमें लोगों को दे दिए। तो ये हमारे यहाँ आ चुका है और कीर्तन होगा 12 को, प्रसाद एडवांस में ही आ गया। पधारो जी। बहू रानी जी कहाँ हैं? अभी घर पे ही है, उसकी मौसी आएगी ना हमारे घर। अच्छा विराजो, ये प्रसाद के डब्बे आए हैं ना, तो मैंने कहा फोन मैसेज करूँ सबको एक एक दे दूँ। ये 2 चंचल दी के डब्बे हैं मम्मी। 1-1.5 बजे। ये आशु का है, ये चंचल दी का है, मौसी के भी भिजवा देते स्नेह मौसी। मेरा इतना मन है कीर्तन में जाने का, इतना मन है वापस निकल के फिर मेरा, सच में बहुत मन है कीर्तन में जाने सुनो स्टॉल कितने बजे का। मेरी माला तो दिखा इनको, ओए आशु को। चाय बना दूं? मेरी माला पी ले। कहाँ है आपकी माला? मुझे क्या पता कहाँ है, क्यों पता नहीं है? चाय बना दूं? ये देखा था वो तो ये कन्हैया मित्र पहना के एंट्री नहीं होगी। जैसे तुम लोगों की एंट्री ना, तो वो अंदर एंट्री हो जाएगी। बैंड नहीं दे रहे। आपकी तो फोटो नहीं लगवाई चाचा, ये देखो अच्छी लगी है ना? अच्छा बना है ना? आपकी तो फोटो भी नहीं लगवाई आप। चलिए फ्रेंड्स, कई लोगों का कमेंट आया है कि आपने मतलब जो पिज़्ज़ा था वो बहुत अच्छा से बेक हुआ था, तो टाइमिंग्स वगैरह का तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं रसोई में आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये ग्रिल मोड पे मैं जो है बनाती हूँ, क्योंकि जो बच्चों को वो नीचे से क्रिस्पी नहीं चाहिए होता, तो उनके लिए ये खाली ऊपर से क्रिस्पी होता है। और ये देखिए टोस्ट, इस पर मैं अपना करती हूँ, दोनों तरफ से ये क्रिस्पी हो जाता है। आप चाहे इस पर कर सकते हैं। और ये देखिए मैं टेम्परेचर जो है वो 250 रखती हूँ, ये कल का ही टेम्परेचर है, पिज़्ज़ा वाला ही किया हुआ 250।
और टाइमिंग्स जो है वो मैं 10 मिनट्स लेती हूँ। बट ये आप बार बार 40 मिनट्स दिखा के 10 मिनट 40 है क्या? तो फ्रेंड्स आप खुद देख लीजिए, मेरे से झुका नहीं जा रहा। ये नहीं दिख रहा, ये क्या है फिर? अच्छा सॉरी, मैं दरअसल क्या है पूरा ना यहाँ तक राउंड ला करके और 2-3 पिज्जा निकाल देती हूँ, तो वो फुल टाइमर हो जाता है। अभी इन्होंने दूसरी क्लिप बनाई हुई थी, मैं रीशूट करा रही हूँ, उसमें भी इसने 40 को 10 बोला। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, मैं पता क्या करती हूँ, इसको ऐसे करके पूरा घुमा देती हूँ और लगातार मेरे पिज्जा बन जाते हैं। तो मैं ढंग से बता नहीं देना, पापा उठ जाएंगे। तो इससे क्या है, पिज्जा मैं यहाँ से देख लेती हूँ, जब बेक हो जाता है तो उसको हटा देते हैं। और ये हमारे में 2 रोड दी हुई है, ये ऊपर 2 और नीचे 2। वो ओटीजी में सब में दी होती है। अब सबका कभी तो जिंदगी पता में नहीं। किचन में घुस के बनाया हो कुछ तो पता मैं हो। तो अपने ओटीजी का पता होगा ना मुझे, मैं सबकी किचन में थोड़ी घुसती हूँ। मुझे सबका पता है, मेरे घर में जब भी ओटीजी भी नहीं था। फ्रेंड्स करवा चौथ आ गई है, अब मेरे साथ दिक्कत ये हो गई है कि मैंने जो है वो मेहंदी लगवा ली थी डांडिया पे, अब वो उतर ही नहीं रही है मेहंदी। अब मेरी वो मेहंदी लगाने आती है बबीता, वो बेचारी अच्छी वाली मेहंदी लगाने आ रही थी, पर अब वो कह रही है दीदी मैं आ नहीं सकती, बिजी हूँ। मेरी मेहंदी देखिए अभी भी लगी हुई है इतनी, पर मैं मेहंदी तो करवा चौथ की लगवाऊंगी, क्योंकि कल करवा चौथ है तो लगवा ही लूँगी मैं। और तन्नू से मैंने साड़ी ली है करवा चौथ के लिए, तो तन्नू के अभी जाएंगे ब्लाउज़ ट्रायल के लिए। अभी मैं मेहंदी से लगवा रही कि फिर ब्लाउज़ कैसे ट्राई करूँगी, तो मेरे को यह पहले तन्नू से मेरा ब्लाउज़ आ जाए, उसके बाद जो है वो मैं मेहंदी लगवाऊंगी। और जहाँ तक कड़े चूड़े का सवाल है, मैंने बताया था, मैंने कई बार बताया कि मैं बार बार ख़रीदती नहीं हूँ, क्योंकि एक तो मेरा साइज़ नहीं मिलता, तो मैं कड़े ही पहनती हूँ। तो मिस मैच करके ना मेरे पास ना कड़े निकल ही जाते हैं, कोई भी कलर की साड़ी हो, क्योंकि पार्टीज़ में शादी वगैरह जो घर की शादी थी उनमें इतने ख़रीद लिए मैंने कि कोई ना कोई मिस मैच करके कलर लगा के एक 2 मैच करके मैं बना ही लेती हूँ। तो मैं ऐसे कर लेती हूँ कड़े चूड़ियों का। तो बस त्योहारों की अब रौनक रही नहीं है, लग ही नहीं रहा त्यौहार है, ऐसे अजीब सा मन हो रहा है। पता नहीं क्यों मेरी ना तबीयत से भी कुछ ठीक नहीं है, अजीब सा हो रहा है मेरे को। शरीर में ऐसे लग रहा है चल नहीं रहा, गिर रहा है, कोई घर का काम करना पड़ता तो आफत आने लग जाती है। तो व्लॉग भी आप देख रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बना पा रही हूँ, इसीलिए नहीं बना पा रही, क्या करूँ। सो गाइस गुड मॉर्निंग हो चुकी है, आज बन रहे हैं स्पेशल पनीर परांठास, मामा के घर का पनीर। उसको चढ़ा दे मामा को सर पे, मामा के घर का पनीर, मामा के घर का पनीर। सुनो क्या बोल रही थी मैं, क्या क्या काम है आज आपके? मेरे को कड़े चूड़ियों का भी अता पता नहीं है। मम्मी इतने कड़े चूड़ी हैं, और मेहंदी का बताओ। अता पता नहीं है। मेहंदी तो रात को लगवा लेंगे आराम से। साड़ी ब्लाउज का अता पता नहीं है। साड़ी ब्लाउज रात तो को पता है कितनी महंगी होगी, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मम्मी मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, तुम चलो। नहीं मैं इतनी महंगी लगाऊंगी। क्या 100 रुपए भी नहीं दे रहा, पति को मैंने बोला। वैसे देखो तुम पति के उसमें ही इतनी मेहनत करती हो, हमारे लिए फास्ट रखती हो तो मेहनत नहीं करती, पति के लिए तो झट मेहंदी लगवा के आएगी। होली पे मैं भूखी नहीं रहती तुम्हारे लिए। और तुझे एक बात पता है, होली पे पता है बच्चे गिफ्ट देते हैं माँ को। नहीं, आपको जो करवा चौथ पे पति गिफ्ट देंगे उससे डबल अमाउंट का गिफ्ट देंगे हम। पति तो ना मारे मेरे सर में जूता। अब वो हमें नहीं पता। अब जितना आपको करवा चौथ का जो गिफ्ट मिलेगा, आपको डायमंड का सेट मिलेगा, हम 2 डायमंड के सेट देंगे। तुम्हें पता ना वो किसी दिन का आपको एक अंगूठी मिलेगी, हम 2 देंगे। अब वही कह रहे हैं, तुम्हें पता है पति तो इस दिन का है नहीं, तभी तुम इतने चौड़े हो के बोल रहे हो। मेरा पति किसी दिन का होता तो तुम इतनी जबान चलती तुम्हारी जितनी चल रही है। तो अब आपको जो करवा चौथ पे गिफ्ट मिलेगा, आपको होली पे उससे डबल गिफ्ट मिलेगा, ठीक है? रहने दे, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है ना मिलेगा ही नहीं कुछ। तुम्हारी नियत नहीं है देने की। तुम अपना सोच, अपना देखो ना। मेरा पति कहता है मैंने तुम्हें बिगाड़ा है, मैंने तुम्हें प्यार करा है, तो सालों तुम तो जब हम इतना सुनते हैं कि बच्चे बिगड़े हुए हैं, बच्चे बिगड़े हुए हैं, तो क्यों करे बच्चे फिर? जब बिगड़े हुए ही है, जब स्टैंप लगी गई है कि हम बिगड़े हुए हैं, तो ठीक है भाई। अरे तो इसलिए बिगड़ो, माँ पे खर्चा करते हो, करके दिखाओ हाँ करते हैं, तब मैं मानू। हाँ कहो हाँ करते हैं। नहीं हम बिगड़े हुए हैं, बच्चे बिगड़े हुए हैं, बच्चे हाथों से निकले हुए हैं, इसने बच्चों को बिगाड़ा हुआ है। मेरे को बिगाड़ने का क्या फायदा हुआ, मुझे क्या सुख मिला? थैंक्स किस किस चीज का थैंक्स करोगे बेटा? चलो एंजॉय करते हैं पनीर परांठा। मम्मी घी मत लगाना मेरे में नेक्स्ट में।
इतनी? पहली बार लगवाई जिंदगी में इतनी कम मेहंदी मैंने। तो लगवा लो ऊपर तक, किसने मना किया है? मैं तो इसको बोलूँ ऊपर लगी हुई है, देखो पीछे की, ये देखो, फिर ये सारा खराब हो जाएगा। लगवानी है लगवा लो ऊपर तक। मैं ये नहीं करी, मैं कह रही हूँ फर्स्ट टाइम लगवा रही हूँ इतनी कम मेहंदी। पर अच्छी लग रही है, इतनी भी सुंदर लग रही है। ठीक है, वो वाली वीडियो शूट कर लें। कौन सी? मैं बोलूँगी कि सुनो जी मेहंदी लगवा रही हूँ, हाँ तो इधर पापा आएंगे तो ले लियो उनका। हाँ। अगर रंग नहीं आया तो फिर देख लेना। तुझे मेहंदी लग गई है मेरे, इस बार मैंने कम लगवाई है क्योंकि ऑलरेडी देखिए मेरी सारी लगी हुई है, अभी डांडिया की उतरी नहीं है मेरी मेहंदी। मेहंदी हो चुकी है डन 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 डन। मैंने थोड़ी सी लगवाई है फिर मेरी मेहंदी निशान है। मैं तो पूरी भी बोल रही थी, मेरे को क्या है, मेरे को क्या दिक्कत है, यहाँ तक लगवा लो। डिज़ाइन देखो जरा मेरी मेहंदी का अच्छे से दिखा जरा जूम करके, मुझे बैक वाला डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगे, है ना? सही है। सही थी, वो लड़की नई थी पर फिनिशिंग है उसके हाथ में। मम्मी मैंने 500 उसको कहा में जान लोगी बच्ची नहीं, की मैं ये नहीं कह रही, त्योहार के टाइम मैंने पे। उसको ये कहा, मैंने कहा बेटा तू प्रैक्टिस करेगी, तेरा हाथ में सफाई है, तू और अच्छी लगा लेगी। हाँ वो तो है ही। मतलब है सफाई, हाँ। पर जैसे अभी नया बच्चा सी काम लड़की करता ना, छोटी सी कॉलेज में है ये, अच्छा कह रही मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। भाई साइड इनकम के लिए कर लेता है बंदा। हाँ गाइस जैसे 500 रुपए में बढ़िया लग गई कह मम्मी रही है के। मेरे घर में मैं ही लगाती हूँ मेहंदी, तो कह रही है जैसे उसकी फ्रेंड के साथ आई है ये पार्लर आजाद नगर से,